और व्रत के पीछे दूसरा चिंतन वही रहता है कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, पाचन क्रिया भी ठीक रहे। मगर पाचन क्रिया का तात्पर्य केवल नहीं रहता कि पाचन क्रिया के ठीक रहे इसलिए हम महीने में 1-2 व्रत रहते हैं। पाचन क्रिया किस लिए ठीक रहे? अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पाचन क्रिया ठीक रहेगी, तभी हमारी नाभि चक्र हमारा सही कार्य करेगा। मूलाधार के ऊपर उठने वाली हमारी ऊर्जा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी सही कार्य करेगी। हम व्रत इसलिए, उपवास इसलिए रहते हैं। तो उपवास के मूल अर्थ को समझा करो। उपवास केवल इसलिए रहने की बात नहीं कही जाती। नवरात्र में आप कम से कम उपवास व्रत रहना सीखो। अब मैंने व्रत का सरल मार्ग बताया है, किसी आडंबरों में पड़ने की जरूरत नहीं है। उस ज्ञान को गहराई से पकड़ा करो और यदि सत्य समझो तो स्वीकार किया करो कि उपवास तुमको केवल दिन में रहना है, व्रत रहना है। और जो थोड़ा बहुत कम से कम फलाहार जिससे आपका काम चल जाए उतना थोड़ा से थोड़ा लेने का प्रयास करो। और सायंकाल सूर्यास्त के बाद जो भी भोजन आपके घर में शुद्ध दाल चावल नमक रोटी जो भी बना हुआ हो उसको भोजन कर लो, आपका व्रत पूर्ण होगा। क्योंकि सभी कुछ तो फल है, केवल मांसाहार उस तरह के भोजन को मत स्वीकार करो, शराब मत पियो, नशा मत करो, मांस का भोजन मत करो। केवल उस तरह के भोजन का त्याग करके शुद्ध सात्विक जो भी भोजन है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक भोजन है। तो शुद्ध सात्विक भोजन तो फल भी वही है। गेहूं का दाना भी फल है, चने का दाना भी फल है, चावल भी फल है, सब्जी भी फल है, उसी तरह सेव अनार केला भी फल है। मगर दिन में आप लोगों की भावना विचार भी उस दिशा में है, तो दिन में थोड़ा थोड़ा फल आप जो भी लेना चाहे, दूध लेना चाहे, फल लेना चाहे उतना ले लें। और सायंकाल एक बार तृप्ति का भोजन करें। तृप्ति का भोजन ये नहीं कि भरपेट पूरा भोजन शरीर में समा ले। तृप्ति कहते कि इसको है जिसे हमको अंदर को हमारी तृप्ति मिले। भोजन सदैव कहा गया है कि आधा पेट भोजन करना चाहिए। आपके गुरुजी आधा पेट खाली, वास्तविकता है क्योंकि उतना ही लेने का हमारे शरीर में स्थान बना हुआ है। क्योंकि आधा इसलिए कह दिया जाता है कि समझाने के लिए, और दूसरा मार्ग ही नहीं है। जिस तरह मैंने बार कहा कि मुझे मैं शब्द कहने के लिए कई बार लोग कहते हैं गुरुजी मैं शब्द कहते हैं गुरुजी अहंकारी होंगे। मैंने बार कहा मैं किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। समाज के धर्माचार्यों शंकराचार्यों से भी मेरा शरीर कमजोर है। मेरे शिष्यों का भी शरीर, जो मैंने वही चीज कहा है कि मेरे शिष्य धन से गरीब हो सकते हैं, तन से निर्मल हो सकते हैं, मगर मन से बलवान होंगे, मन से चेतनावान होंगे। उसी तरह जो कि वो बात कहने के लिए आधा पेट ही कहना पड़ेगा, क्योंकि भोजन उतना करना चाहिए जितने भोजन में आपको चौथाई जल धारण करने ग्रहण करने की जगह बनी रहे और चौथाई वायु की जगह बनी रहे। तभी आपकी पाचन क्रिया व्यवस्थित गति से चलेगी। आपको तृप्ति का एहसास होगा, आनंद का एहसास होगा। अंदर की जो आपने दिन भर व्रत आप रहे हैं उसकी मिठास का आनंद आपके ऊपर आएगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। क्योंकि छोटे छोटे जो रहस्य हैं उन पे आप अमल नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वही होता भरपेट पहले भोजन प्राप्त किए, फिर उसके बाद क्या मिठाई मिल जाए, हमारी मिठाई खाने की आदत है, खीर मिल जाए और फिर शाम को 1-2 गिलास दूध भी मिल जाए। हो सकता है यहाँ नहीं व्यवस्था चूंकि रहती, मगर फिर भी आप इफ्तार में जाके पी लेते हैं जिसको पीना होता है, इफ्तार में जाके मिठाइयाँ भी खा लेते हैं। मुझे तो मजबूरी पे यहाँ इफ्तार की व्यवस्था करना पड़ता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग चाय के आदी हो। सुबह आश्रम में यहाँ चाय दिला दी जाती, बाकी समय जो व्यवस्था होती है, नवरात्र में व्रत रहता है, सायंकाल जो भी भोजन रहता है तर्प की व्यवस्था की जाती है। फिर मैंने इफ्तार में व्यवस्था करा दी कि आपको किस तरह शांति मिले। वैसे मैं अगर मेरा बस चले, मेरा चिंतन चले, धीरे धीरे मैं चाहूँगा भविष्य परिवर्तन कि भविष्य में यहाँ पर चाय का पूरी तरह से वर्जित करा दिया जाएगा। मगर मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर असंतुलन पैदा हो जाएगा, क्योंकि आप आदी हो उस चीज के, तो उसको धीरे धीरे कम करो। मीठा मिर्च मसाला सीमित दायरे में लो, मैं नहीं कहता पूरी तरह बंद कर दो। भोजन कभी ऐसा ना करो कि भरपेट एक ऊपर एक खाते चले गए, कि जब तक पूरी तरह से तृप्ति नहीं मिल गई, पूरी तरह से पेट हमारा भर गया, 2-4 डकारे ना आ जाएं कि पानी पीने की जगह नहीं है, फिर सोते आधे घंटे बाद पानी पिएंगे। वो आपके लिए एक हानिकारक होगा। एक साधकों का जीवन जियो, तृप्त का जीवन जियो। गुरु आपका उसी मार्ग पर जीवन जीता है, उसी तरह का जीवन जीता, उससे ज्यादा कार्य क्षमता लेकर चलता है। आप ऐसा नहीं कि आप ये कहते हैं हमारे शरीर की कार्य क्षमता घट जाएगी। क्योंकि नवरात्र में जब 10-15 दिन से आप लोग आने लगते हैं तो मुझे एकांत में पहुंचना ज्यादा उचित नजर आने लगता है। क्योंकि आप लोग बाहर का जिस तरह का वातावरण, फिर जो शांति का वातावरण मिलने लगता है, मुझे तृप्ति मिलती है। मगर जिस तरह नहीं, मैं स्वतः यहाँ के लोगों को मालूम है, मजदूरों को मालूम है कि मैं स्वतः 8-8, 9-9 घंटे, क्योंकि मैं उन धर्म गुरुओं में नहीं हूँ जो केवल एसी एयर कंडीशन कमरों में रहना सीखें और बस आप लोगों को ज्ञान देना सीखें और तृप्ति का भोजन अंदर करते हैं, और बस बाहर अगर उनको 1 घंटे फावड़ा कराना पड़े, 1 घंटे मजदूरों के पास खड़े होने की बात कह दी जाए तो नानी याद आ जाएगी। हो सकता है बाद में आप लोग मुझे देखते हो कि गुरुजी तो बस 5 मिनट के आए, काम देखे और चले गए। मैं 5 मिनट के लिए आता हूं, काम देखता हूं, चला जाता हूं, क्योंकि उस तरह का वातावरण आप लोग चारों तरफ बनाने लगते हैं। जिस तरह आप यहाँ भविष्य में यहाँ के आश्रम की जो मेरी मर्यादाएं हैं उनका पूरी तरह पालन करने लगे तो अधिक से अधिक समय आप लोग मुझे अपने पास पाएंगे।
अन्यथा जब आप लोग यहां नहीं रहते तो वहां काम आश्रम के निर्माण, चूंकि मैंने बार कहा इस स्थान को मैं अपने कर्म बल के माध्यम से निर्मित करना चाहता हूं, धर्म बल और कर्म बल के माध्यम से अधिक से अधिक यहाँ के कण कण को चैतन्य करने का प्रयास करता हूं। किसी जगह में खड़ा होकर कार्य देखता रहता हूं, उसका तात्पर्य केवल नहीं रहता कि उस जगह में कार्य केवल मात्र देख रहा हूं, क्योंकि यहाँ के कण कण को मैं अपने चिंतन में बसा लेना चाहता हूं और यहाँ कण कण को चैतन्य कर देना चाहता हूं कि समाज जब यहाँ आए तो मुझसे मिल सके ना मिल सके, इस धरती के एक कण से अगर वह संपर्क प्राप्त कर लिया तो उसको यहाँ की ऊर्जा का लाभ मिलने लगेगा। वह कार्य क्षमता आपके अंदर आ सकती है। 8-8 घंटे मुझे केवल मजदूरों के पास से आधे घंटे 15 मिनट के लिए इसलिए हटना पड़ता है कि मजदूरों को, चूंकि मैं जहां खड़ा हो जाता हूं यहाँ अगल बगल के गांव के मजदूरों सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं जो बराबर यहाँ कार्य करते रहते हैं, तृप्ति से कार्य करते हैं और सुबह शाम प्रणाम करते हैं श्रद्धा के साथ और उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वह देखते हैं कि मैं जिस स्थान पर जब खड़ा हो गया तो खड़ा हो गया, जब तक मुझे खड़े होना है, कार्य करना है तो भले सिर्फ कहीं कुर्सी लाकर रख दे, मैं 7-7 8-8 घंटे स्वतः खड़े होकर के कार्य देखता रहता हूँ, क्योंकि उसी से इस स्थान की चैतन्यता छिपी हुई है, क्योंकि आपको कर्मयोगी बनने की जरूरत है। उस तरह आप लोग भी अपने अंदर जब तृप्ति का मार्ग पड़ जाएंगे, उस प्रकट सत्ता को स्वीकार करेंगे, उस मूल सत्ता के रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे, अपनी आत्मा की शरण के में जाएंगे और अपने पिता को पहचान लेंगे, उस परम सत्ता को पहचान लेंगे जो अजन्मा अविनाशी है, जो योग बल से सब कार्य करती है, जिसे योग माया कहा गया है। अनेकों कथावाचक योग माया शब्द कहते होंगे बीच में, कभी किसी के नाम पे योग माया लगा देते होंगे, कभी किसी के नाम पे योग माया लगा देते होंगे, मगर उस योग माया का विस्तार कभी बता नहीं सके। मैं उन्हें यज्ञों के माध्यम से 108 यज्ञों के माध्यम से तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा हूं, इन चेतना शिविरों के माध्यम से धीरे धीरे उसी दिशा में ले जा रहा हूं। दुर्गा चालीसा का जो यहां अखंड पाठ चल रहा है उसके माध्यम से उसी दिशा में ले जा रहा हूं। इस धरती पे जो 10वां वर्ष चल रहा है, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है। इस धरातल का एक पहला एक केंद्र जहां अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ चल रहा है, यह समाज हित के लिए संकल्पित है। मेरे एकांत की साधना हर पल संकल्पित है। इन क्षणों का लाभ लेने का प्रयास किया करें, केवल नहीं आए गए बैठे मनोरंजन किए लेटे रहे। गुरुजी बाहर कहीं हमको दिखाई दे गए तो काम में लग गए, झाड़ू लगाने लग गए, और गुरुजी अंदर गए तो बस आराम से जाकर के अपने जगह पे लेट गए। मैं शिष्यों से बहुत कम सेवाएं लेने का, क्योंकि मैंने बार कभी मैं अपने पैर दबाता नहीं, अपने कपड़े धुलवाता नहीं, मगर जो कम से कम अगर आप लोगों के अंदर बने तो आप कम से कम यहाँ दुर्गा चालीसा का पाठ किया करें। मैं मजदूरों से बहुत कुछ कार्य करा लेता हूं, मगर अगर किसी कार्य में लगा करें तो हर पल मेरी हर जगह मौजूदगी है, वो प्रकट सत्ता की हर पल मौजूदगी है। काम करो तो दिखावे की नहीं, उस तरह दिखावे के लिए नहीं कि हाँ सफाई अभियान आया तो राष्ट्रपति मंत्री और जितने मुख्यमंत्री सब खड़े होकर एक झाड़ू लेकर, हाँ वीडियो कैमरे वाले बस हमारी झाड़ू लिए फोटो खींच लो, सफाई अभियान पूर्ण हो गया। तो जो वो परोस रहे हैं तो दूसरा भी सीख रहा है। फिर नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी वो भी वही करते हैं कि वहां पे झाड़ू उठाए और ले जाके अपने घर में पड़ के सो गए। फिर कहते हैं हमारी नालियां गंदी पड़ी, सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर रहे। अरे जब वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री जो कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं, गलती कहां वो कर रहे हैं। वो झाड़ू लेकर के फोटो खिंचवा लेते हैं और एक तो झाड़ू पौधा लगाने पौधा पकड़ लिए, पानी दूसरा डाल दिया, पौधा रोपण हो गया। तो उसी तरह दूसरे भी कर रहे हैं। क्षमता हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को आगे आना चाहिए। कम से कम एक दिन वर्ष में एक दिन ऐसा निकालना चाहिए, जब एक दिन वो पूरा दिन है तो कम से कम 8 घंटे श्रम के लिए माना गया है। तो 8 घंटे तो नालियों की सफाई करें, सड़कों की सफाई करें। 8 घंटे तो लग जाए कि हम मजदूरों के समान कार्य करेंगे, भले हम थकावट आ जाए तो वहीं रोड पे बैठ जाएंगे। जिस दिन यह नियम लागू हो जाएगा उस दिन समाज में कहीं गंदगी नहीं रह जाएगी। अगर केवल दिखावा चलता रहा तो मैंने कहा यह अमर बेल के समान है, जैसा ऊपर से होगा वैसा नीचे तक जाएगा। भ्रष्टाचार जब तक ऊपर से समाप्त नहीं होगा तब तक नीचे से समाप्त नहीं हो सकता। तो ये अनेकों बिंदु हैं जिन बिंदु पे आपको विचार करने की जरूरत है। तो आप लोग कम से कम उन मार्गों का अनुसरण न करें। अनुसरण करना है तो अपने गुरु के कर्मों को देखें, गुरु के कार्यों को देखें। गुरु अपना कर्म, आपका कर्मयोगी का जीवन जीता है, हर पल चेतना का जीवन जीता है, 18 घंटे श्रम करता है या साधनारत रहता है। आपको तो मैं कह रहा हूं कि कम से कम 18 घंटे तो नहीं तो 12 घंटे तो ऐसे निकालो। तो जो आप साधना में बनाओ, अपना कर्म में बनाओ, या जिस क्षेत्र में कार्य करो, ऑफिस में कार्य करो तो चेतनता से कार्य करो। घर में आओ तो घर के कार्यों को चेतनता से देखो, बच्चों के साथ चेतनता से समय दो, नशा मुक्त जीवन जियो। अपनी जो समस्याएं को समस्याओं की चर्चा ही न करते रहो, समस्याओं का निदान कैसे होगा वह कार्य क्षमता अपने अंदर जागृत करो और मां की आराधना चिंतनों की ओर बढ़ो, तभी आपका हित होगा। हित केवल दिखावे मात्र से नहीं होगा, कहानियां किस्सा सुनने मात्र से नहीं होगा। मैं अगर बैठ जाऊं तो अनेकों मेरे ऐसे शिष्य, अगर मैं सरपंच इंद्रपाल को यहां खड़ा कर दूं तो एक हर बात पे एक कथानक आपको सुना देंगे। तो यदि कथानक सुनने से आपका हित नहीं होने वाला है,
वास्तविक तृप्ति आपकी कहां से? इस तरह अनेकों यहाँ आप गौशाला में चले जाएं, वहां पे जो झाड़ू लगा रहा होगा, गैयों की सेवा कर रहा होगा, वह वो है जो बीच में कोई कहीं समाज के बीच धर्माचार बनने का प्रयास, बड़े बड़े दाढ़ी रखाकर, बाल लगाकर, भगवे वस्त्र रखा, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, यहाँ मेरे द्वारा दाढ़ी बाल बनवा कर उनको साधक बनाया जाता है। दूसरे धर्म गुरुओं के यहाँ जाएंगे, जाओ तुरंत दाढ़ी बाल बनवा दिए, भगवे वस्त्र पहना दिए। यहाँ जो आपको भोजन खिलाते होंगे, ये सब अपने आप में साधक, कोई आनंदानंद, कोई महानंदानंद अपना नाम रखाकर समाज के बीच टहल रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनको सत्य का एहसास हुआ और आकर के यहां साधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तृप्ति का मार्ग है। क्योंकि मैंने इसी चीज का एक गर्व और घमंड की बात नहीं कर रहा, इसलिए मेरे द्वारा बार बार कह दिया जाता तो किसी अहंकार की बात नहीं कि मैं महान हूं, वह छोटे हैं। मैंने बार बार कहा कि सौभाग्य होगा उन धर्माचार्यों, शंकराचार्यों का कि सत्य का अगर एहसास कर ले और सत्य पथ का लाभ उठा ले तो शायद समाज में वो भी सहयोगी बन सकते हैं। अन्यथा मेरे समाज के मेरे अपने शिष्य कर्मयोगियों के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके अंदर मैं धीरे धीरे वो क्षमता पैदा करता चला जाऊंगा कि वो शंकराचार्य मेरे एक एक शिष्य के सामने न्यून नजर आएगा। एक एक मेरे शिष्य के पास इतनी कर्म क्षमता हो जाएगी, इतना जन कल्याणकारी कार्यों में वो आगे बढ़ जाएंगे, इतने समाज को, एक व्यक्ति इतने समाज को नफा मुक्त जीवन प्रदान कर देगा, एक शिष्य इतने घरों में मां की आरती, दुर्गा चालीसा पाठ, इतने आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ा देगा जितना शंकराचार्य अपने पूरे वैभव को लेकर नहीं कर पा रहे होंगे। उस दिशाओं पर बढ़ाने के लिए जो मेरा रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को हृदय से समझने का प्रयास किया करें, शांत एकांत बैठ करके समझने का प्रयास किया करें। उनका विस्तार जितने समय का आप कह देंगे, आप लोग बैठ सके शांत, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अगर चिंतन देने लग जाऊं आप लोग बैठे रहेंगे, शांत के चिंतन की स्थिति आ जाएगी। जो मेरी चेतना तरंगे जिस तरह से कार्य करती हैं वह आपके अंदर, चूंकि अगर इतनी देर आपको कह दिया जाए, चूंकि अनेकों लोग ऐसे होते हैं जो डनलप के गद्दों में बैठने की आदत है, कुर्सियों में बैठने की आदत, मगर मैं यहाँ कभी कुर्सियां तो नहीं उपलब्ध करा सकता, क्योंकि मेरे जीवन का चिंतन भी है कि मैं साधक बनाऊंगा, आपको भले तकलीफें जितनी हो, आपको इसी तरह बैठना सिखाऊंगा, आपको मेरुदंड किस तरह सीधा कर, चूंकि आपका गुरु कहता है कि मैं अगर जब तक चाहूं, जब तक चैतन्य अवस्था में इस तरह बैठा रह सकता हूं। आप लोग कम कम कुछ समय बैठना सीखा करें। ये आपकी बैठने की जो क्रिया सीखे नहीं आप, इसलिए मोटे, कोई मोटा होता चला जा रहा, कोई कह रहा मेरा पैर दर्द रहा है, कोई जोड़े दर्द कर रहा है। क्योंकि पहले लोग टहलते घूमते थे, सुबह लैट्रिन दिफा मैदान के लिए भी जाते थे तो 1-1, 2-2 किलोमीटर जाते थे। आज बेडरूम से लगा होना चाहिए। दुर्गंध बर्दाश्त कर लेंगे मगर बाहर नहीं जा सकते, थोड़ा दूर नहीं होना चाहिए। बैठे बैठे सब कुछ हो जाए, कुर्सी में भी भोजन हो जाना चाहिए, हमको जमीन में बैठना चाहिए। क्योंकि जमीन में जब बैठोगे तो उठना सीखोगे, और जब कुर्सी में बैठ जाओगे तो बस आधा उठोगे। तो आधा अगर प्रकृति चलना भी सिखाती तो क्या गलत करती है। तो इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। हो सकता है आप लोगों की शास्त्र में तकलीफें होती हो, मगर मैंने कहा मैं भी सुख सुविधाओं से रहता था, मगर जब आया था तो यहाँ पर टेंट डाल करके रहना शुरू कर दिया था। क्योंकि माँ का दरबार है, माँ का दर है, प्लेटफार्मों में आप सो जाते हैं। हम आप सभी समाज के बीच से ही जीवन जीते हैं। गरीबी को यहाँ बैठा हो, चुकी मैंने बार कहा मुझसे 90% समाज गरीब वर्ग का जुड़ा रहता है, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में सदैव लागू भी रहे। तो जब हम समाज में अनेकों प्रकार की तकलीफों को सहते हैं, अपने घरों में, खेतों में मजदूरों के साथ खड़े रहते हैं, प्लेटफार्म में पड़े रहते हैं, स्टेशनों में हमको सीटों की जगह नहीं मिलती, हम खड़े खड़े सफर कर लेते हैं, बस में खड़े खड़े सफर कर लेते हैं। तो यह तो माँ का दरबार है। हमको जहां जैसा लेटने को मिल जाता है वहां हम शांति के साथ लेटे, माँ की गोदी समझ करके लेटे, तो आपको तृप्ति महसूस होगी, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और आप सुख सुविधाओं की कामना करेंगे। और आप सुख सुविधाओं को चाहते हो तो फिर रास्ते में कल और परसों बताऊंगा, मगर जो रास्ता मैं दे रहा हूं वह रास्ता आपके लिए ज्यादा तृप्ति का है, ज्यादा आनंद का है। घरों में भी आप पूजन भी किया करें तो बैठने की आदत डालो, कि बैठकर थोड़ी देर जिस आसन में लगाते बने उस आसन में थोड़ी देर बैठा करो, और बैठ के दुर्गा चालीसा पाठ, ओम और माँ का उच्चारण, जो मैंने कहा कि अगर आपके नाना प्रकार की व्याधियां दूर हो जाए, अगर 15 मिनट आप नित्य अभ्यास डाल लें कि ओम का और माँ का और चेतना मंत्र और गुरु मंत्र का केवल सफर उच्चारण करना सीख जाए, तो ये क्रियाएं कल भी आपको प्रातः कराई जाएंगी। 6:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप लोग उस क्रियाओं पे बैठेंगे यहाँ पर। और अब उस दिव्यता की महाआरती को और मैं आप लोग बढ़ा लेना चाहूँगा। जिस दिव्यता की महाआरती को मैंने आपका आशीर्वाद आज जोड़ा है, वह दिव्यता की महाआरती ही आपकी मूल यहाँ की ऊर्जा तरंगों को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण क्षण होते। बाकी क्षण तो धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होता रहता है। और हम उस दिव्यता की महाआरती को और बैठेंगे। आप सभी लोग ये समझ लेंगे कि सभी के हाथ में उठा लिया, आप मन को, अपनी चेतना को खड़े बैठ करके शांति से आरती करेंगे। आपका अंतर चेतना खड़ी होनी चाहिए। कुछ बच्चियों द्वारा दिव्य आरतियों को पूर्ण किया जाएगा। आप सब लोग बड़ी एकाग्रता, तल्लीनता के साथ उन आरतियों के एक एक शब्द जो कहे जाए वैसे भाव अपने अंदर बनाएंगे, और उसके बाद जो भी प्रसाद की व्यवस्था दी जाएगी, प्रसाद प्राप्त करते हुए महाप्रसाद को प्राप्त करेंगे। जगदम्बा माते की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीन निहितकारी ओ समिधि
भजन सुनत गुरु के सब संशय हारी। ओम जय जय गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन की जय हो स्वामी गुरु चरणन की जय। ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दी जय। ओम जय 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 गुरुदेव स्वामी जय 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 गुरुदेव। ओम जय 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 गुरुदेव। बोलो परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की माता आदि शक्ति जगत जननी एकदम मात की जय। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। भय हारिणी भव तारिणी भय हारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय। तू ही सत चित सुखमय सोच ब्रह्म रूपा मैया सोच ब्रह्म रूपा। सात सनातन सुंदर सात सनातन सुंदर हर शिव सुर भूपा माँ जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी ओ मैया अविचल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि माँ जग जननी जय जय। अभिकारी अघवारी अकल कलाधारी ओ मैया अकल कलाधारी। करता विधि वरतारी करता विधि वरतारी हर संहारकारी माँ जग जननी जय जय। तू विधि बधूर माँ तू उमा महामाया ओ मैया उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तो मूल प्रकृति विद्या तो जननी जाया माँ जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा मैया व्रज रानी राधा। तू वांछा कल्प द्रुम तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा मैया नाना शास्त्र करा। हस्त मातृका योगिनी हस्त मातृका योगिनी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जय जय। तू परधाम निवासिनी महाविलासिनी तो मैया महाविलासिनी तू ही समसान बिहारिणी तू ही समसान बिहारिणी तांडवलासिनी तू माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहन सौम्या तू शोभा धारा मैया तू शोभा धारा। विलसन विकट स्वरूपा विलसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मनाओ मैया तू अति गरल मना। रात विभूषित तू ही रात विभूषित तू ही आश्रित नामा जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी पर से प्रदय मैया पर से प्रदय। काला सीता काली काला सीता काली कमला तू हरते माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य वेद मई ओ मैया नित्य वेद मई। वेद प्रदर्शनी वाणी वेद प्रदर्शनी वाणी विमले वेद प्रभि माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल गए हो मैया विपत जाल गए। है कपूत अति कपटी है कपूत अति कपटी पर बालक तेरे माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव वस जननी दया द्रस की जय हो मैया कृपा द्रस की जय। करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी चरण शरण दी जय माँ जग जननी जय जय। जग जननी जय जय माँ जग जननी जय जय। भय हारिणी भव तारिणी भय हारिणी भव
जननी बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की युग वंदनी परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की बोल सांचे दरबार की